आउट। पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पे पुणे का। निराश होंगे इस शॉट से अपने। आते ही पहला बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे चलता किया बल्लेबाज को। पहला झटका लगता हुआ पुणे को। शुभम की यहाँ पे पहली विकेट गिरती हुई और पुणे को यहाँ पे पहला झटका। तो रोहन जो गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं अपनी पहली ओवर में पहली सफलता दिलाते हुए, और इस बार शानदार कट किया पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार कुणाल के बल्ले से। पिछले मैच में भी देखा था कि बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और उसी लय को कैरी करते हुए यहाँ पे तो मेन बल्लेबाज है पुणे की तरफ से ओपन करने के लिए आते और बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाते अपने टीम के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी उठा के मारा है मिड विकेट के ऊपर से। देखना पड़ेगा कि क्या इशारा होता है अंपायर का। जी हाँ, पूरे 6 रन। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, उसको सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया और सीमा पार करवाया। बहुत ही शानदार बैटिंग कुणाल की तरफ से। मात्र 2 गेंदें खेली और 10 रन पे पहुंच चुके। तकरीबन 500 के स्ट्राइक रेट से एक गेंद को मार रहे, तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे। और इनके स्कोर बाद में डिफरेंस साबित होते हैं हार और जीत के बीच में, तो ये एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। और एक और बढ़िया शॉट, एक और छक्का आता हुआ इस ओवर का। बैक टू बैक सिक्सेस। ये खूबसूरत शॉट कुणाल के बल्ले से। पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद बोल दो ना। सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हुए ऑनलाइन के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूं कि जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन महाराष्ट्र रीजन की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है पुणे के इस खूबसूरत मैदान पे, जिसको जाना जाता है टेम्बेकर फार्म के नाम से, जहां पे आप आके इस खेल का आनंद ले सकते हैं और अपने टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ना चाहे तो यूट्यूब लाइव पे ये लाइव प्रसारण हो रहा है क्रिकेट एक्सपर्ट लाइव चैनल पे, तो वहाँ पे भी जाके आप इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। और अभी पुणे बनाम नासिक के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। पुणे की बैटिंग है और नए गेंदबाज भूषण, और पहले ही तगड़ा शॉट यहाँ पे, पर उतनी ही बेहतर फील्डिंग। जितना बढ़िया शॉट था उससे भी बढ़िया ये फील्डिंग दिखाते हुए यहाँ पे फील्डर। इसी प्रकार की कुछ जुनून की आपको आवश्यकता होती है इस प्रकार के मैच को अगर आपको जीतना होगा तो अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पे। और गेंदबाज को भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है जब बस उनके साथी उनका साथ निभाते हैं। तो इस बार उठा के मारा है फील्डर, वहां पे मौजूद कैच का मौका हो सकता है। जी हाँ, पहली सफलता, बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता कुणाल के रूप में, और बहुत ही खूबसूरत और प्रेशर भरा कैच अमन चोपड़ा जी के द्वारा अंडर प्रेशर। बहुत ही सेट बल्लेबाज का ये कैच
कुणाल जो बहुत ही घातक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, पहले ओवर में आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके शुरुआत की थी, पर इस बार एक सही ठिकाने वाली गेंद ने उनको चलता किया पवेलियन की दिशा में। अब नए बल्लेबाज जयेश राठौड़ क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। जयेश राठौड़ जो एक जाने माने बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। भूषण यहाँ पे अगली गेंद करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे है जयेश, अपनी पहली गेंद फेस करेंगे, चाहेंगे कि पहली गेंद पे विकेट करने की कोशिश रहेगी और उठा के मारा है उसी दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद, पर एक ही रन लेने में संतुष्ट। तो इसी तरीके से अपना निजीत खाता भी खोला जयेश ने और अपने साथी को स्ट्राइक दिया। स्ट्राइक पे है अब विनोद पाटिल। विनोद ने अभी इतनी ज्यादा गेंदें फेस की नहीं है, पर चाहेंगे कि जितने भी करे वो बड़े शॉट्स में तब्दील करे। यहाँ पे थोड़ा अलग कुछ करने की कोशिश है उनकी, रिवर्स मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जानते हैं कि थर्ड मैन का खिलाड़ी जो है वो 30 यार्ड के अंदर है, अगर उसके ऊपर से गेंद निकल गई तो पक्का चौका देके जाएगी। तो कुछ सूझबूझ वाली बैटिंग कह सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क जिसको आप कह सकते हैं, पर गेंद और संपर्क होना बहुत जरूरी है। अगली गेंद भूषण, अभी तक ओवर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरा है, ज्यादा रन दिए नहीं, 4 गेंदों में मात्र 2 रन दिए अभी तक, जो बहुत ही किफायती ओवर कहा जा सकता है। उठा के मारा, गेंद खड़ी हो चुकी है, विकेट कीपर के दस्ताने में नीचे गेंद देखना पड़ेगा, जी नहीं, इस बार लपक नहीं पाए गेंद को, शायद थोड़ा मिस जजमेंट के चलते ये कैच ड्रॉप हुआ और एक जीवन दान मिलता हुआ विनोद पाटिल को, पहला जीवन दान। चाहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटीज का, इस चांस का पूरा भरपूर फायदा ले और बड़े इनिंग में तब्दील करे। अब स्ट्राइक पे जयेश, इस बार कट करने की कोशिश, थर्ड मैन का खिलाड़ी वहां पे मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन बचाए और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अगर आप नासिक के नजरिए से देखें तो बहुत ही अच्छी शुरुआत, जल्द से जल्द 2 विकेट चटका लिए उन्होंने और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली है उनको, पर पुणे की पारी थोड़ी सी हड़बड़ाती हुई। पुणे चाहेगी कि थोड़ा यहाँ पे सब्र रखे और बड़ी इनिंग खेलने में कोशिश करे। हमारे महाराष्ट्र रीजन के क्रिकेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर दिलीप चौरबुले जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है
खूबसूरत कैच वहां पे, क्या बेहतरीन कैच था वो। बड़े प्लेयर का कैच पकड़ना आसान नहीं होता और वहां पे बिल्कुल सफाई के साथ विकेट झटकाई। एक और झटका लगता हुआ टीम पुणे को। स्कोर है 4 ओवर के बाद 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 39 ऑन लॉस ऑफ 4 विकेट्स। थोड़ी परेशानी में दिखती हुई पुणे की टीम, क्योंकि जल्दी से उन्होंने अपने 4 विकेट गंवाए रन बनाने की कोशिश में। अब चाहेंगे कि थोड़ा पारी को संभाले और 8 ओवर का गेम है तो तब तक लेके जाए। सोच समझ भरी यहाँ पे गेंदबाजी, और तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान की, क्योंकि फिर से भूषण को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए और उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया। इस बार इतने अच्छे से बल्ले पे आई नहीं और एक बैट का निचला किनारा लगा और एक ही रन लेने में सफल। तो अभी तक देखें तो 4 गेंदें डल चुकी है और मात्र 3 रन दिए भूषण ने, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी गेंदबाजी के रूप में आप देख सकते हैं, किफायती गेंदबाजी। और अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर में। स्ट्राइक पे है प्रकाश ओसवाल, जो जाने माने बल्लेबाज है। पहला ही गेंद उठा के मारा है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, कैच होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे पुणे की टीम पुणे के। तो ये है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से विकेट गिरा। तो तकरीबन आधी टीम पवेलियन की दिशा में जा चुकी है पुणे की। 5 विकेट गिर चुके हैं 42 रनों पे और ये 5वां ओवर चल रहा है, उसका आखिरी गेंद बाकी है। तो पुणे का खेमा थोड़ा हाराकिरी में लग रहा हुआ, थोड़ा सा टेंस मोमेंट यहाँ पे। चाहेंगे कि ये 3 ओवर खेल के निकाले। और अब शायद
कैच का मौका है, पर देखना पड़ेगा कि जी हाँ बिल्कुल, क्या लाजवाब कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने, बिल्कुल एक हाथ में डाइव मार के कैच को पकड़ा। क्या खूबसूरत एथलेटिसिज्म दिखाया वहां पे विकेट कीपर ने, बिल्कुल शार्प कैच आप कह सकते हैं, बिल्कुल अंदरूनी किनारा लगा और वहां पे डाइव मार के उस कैच को पूरा किया। इस प्रकार के प्रदर्शन की आप अपेक्षा कर सकते हैं। बहुत ही उनका उत्साह और कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोलता हुआ नासिक का। सभी खिलाड़ी प्रोत्साहित करते हुए उस खिलाड़ी को जिसने ये बेहतरीन कैच पकड़ा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद स्कोर है 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 42 रन्स ऑन लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो नासिक का खेमा बिल्कुल उत्साह और जोश और होश से भरपूर। अंपायर से दरखास्त है कि जल्द से जल्द गेम को चालू किया जाए क्योंकि समय सीमित है, तो बाकी के भी खेल समय में होने चाहिए। तो दोनों ही कप्तानों से रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें और जल्द से जल्द गेम को आगे बढ़ाएं। तो अगर बात करें इस इनिंग की अभी तक, तो 5 ओवर डल चुके और 42 रन पे है टीम पुणे और 6 विकेट के नुकसान हो चुके हैं उनके। सभी मेन बल्लेबाज जो है वो पवेलियन की दिशा में लौट चुके हैं। तो देखेंगे कि अब यहां से अब 3 ओवर बाकी है तो कितने रन जुटाने में कामयाब होती है, क्योंकि अभी तक देखें तो 8 का रन रेट चल रहा है। अगर इसी हिसाब से रन बनाएंगे, रन गति रहेगी तो तकरीबन 60 के करीब पहुंच सकते हैं, 60-70 के, जो बहुत ही कम टोटल माना जा सकता है क्योंकि नासिक की टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम लग रही है। सागर है क्या? सागर। और ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। वेस्ट हाइट का ये नो बॉल होना चाहिए। जी हाँ, वेस्ट हाइट का ये नो बॉल। अंपायर्स डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, नो आर्गुमेंट विल बी डन अगेंस्ट देम। बहुत ही सही डिसीजन अंपायर के द्वारा। तो फ्री हिट, इस गेंद पे फ्री हिट है तो बिल्कुल हाथ खोलने के लिए आपको मौका है इस गेंद पे। स्ट्राइक पे है केतन, उठा के मारा है, देखने पड़ेगा क्या सीमा पार होती है। जी हाँ बिल्कुल, 6 रन। स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल सही तरीके से परखा गेंद को और सीमा पार करवाया। क्या खूबसूरत ये शॉट था। एक और फुल टॉस गेंद, इस बार सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करके हल्के हाथों से ढकेला और 1 रन प्राप्त किया। और इसी 1 रन के साथ पुणे का स्कोर होता है 51 रन। 51 रन हो चुके हैं पुणे के, तो 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है पुणे की टीम। अब यहां से चाहेंगी कि थोड़ा एक्सीलरेटर को दबाया जाए और बड़ा स्कोर की तरफ बढ़े। और यहां पे शायद कैच का मौका बना था, पर बहुत ही शार्प कैच था। विकेट कीपर ने जिस प्रकार से पिछला कैच पकड़ा था, उनसे उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ दिखाएंगे, पर यहाँ पे फुल टॉस गेंद और देखने पड़ेगा फील्डर वहां पे मौजूद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। क्या खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा दिया वहां पे। एक हाथ से बॉल को लपका और अंदर फेंका और यहाँ पे रनआउट का भी चांस बनाया था, पर दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज पे मौजूद। तो अभी तक आप देखें तो नासिक की टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही है सभी डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट, हर एक खिलाड़ी उनका बिल्कुल उत्साह और जोश से भरा हुआ
यहाँ पे पूरा 100% कमिटमेंट दे रहा है। यहाँ पे थोड़ी चहलकदमी करने की कोशिश की थी, पर यहाँ पे एक ही रन लेने में संतुष्ट। तो ये मुकाबला पुणे बनाम नासिक के बीच में चल रहा है। दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत के आई है। नासिक जो सोलापुर को हरा के आई है और पुणे जो औरंगाबाद को हरा के आई है इस मैच में। अब इन दोनों के बीच में ये मुकाबला चल रहा है और इसी बीच स्क्वेले के ऊपर से देखने पड़ेगा कि कितने रन जुटा पाते हैं। जी हाँ, 6 रन। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक यहाँ पे। 6 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंपायर से दरखास्त है कि ड्रिंक्स ब्रेक एक ही बार लिया जाए। समय की पाबंदी है तो इसलिए जल्द से जल्द ओवर रेट किया जाए। नासिक टीम से दरखास्त है कि जल्द से जल्द ओवर रेट बढ़ाया जाए। तो अभी तक अब गेम का हाल देखें तो 6 ओवर के बाद पुणे का स्कोर है 61 रन, मतलब तकरीबन 10 का रन रेट चल रहा है। तो वो चाहेंगे कि उसको 11 और 12 के बीच में लेके जाए तो एक अच्छा टोटल सेट करने में उनको मदद होगी। आखिरी की 2 ओवर बाकी है इस इनिंग की और स्ट्राइक पे है केतन जो अपने निजीगत स्कोर 10 रन पे खेल रहे मात्र 4 गेंदों में। और यहाँ पे एक अच्छा ऑफ ड्राइव दिखाते हुए सीधा खिलाड़ी के हाथ में 1 रन के लिए। गेंदबाजी करने के लिए अमन आ चुके हैं। अमन जो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। और अगर आप फील्ड की सजावट देखें तो लेग साइड पे आप देख सकते हैं सारे फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन के पास है और इसी बीच थोड़ा चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा ऑफ साइड पे सर के और फाइन लेग के ऊपर से यहाँ पे 4 रनों के लिए भेज दिया है गेंद को। तो अगर पुणे के बल्लेबाज देखें तो अलग अलग शॉट ट्राई करने में वो माहिर जाने जाते हैं, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं कि रिवर्स स्वीप स्लॉक स्वीप इस प्रकार के शॉट्स हमें देखने को मिले और उसी प्रकार का कुछ शॉट अभी देखने को मिला। तो नए प्रकार की अब बल्लेबाजी क्रिकेट में चालू होने शुरू हो चुकी है। अमन थोड़ा यहाँ पे प्रेशर में, क्योंकि अगर बल्लेबाज इस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा तो आप सोच में पड़ सकते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी में करूं। यहाँ पे भी शायद अगर संपर्क हो जाता तो बड़े शॉट में तब्दील हो सकता था, पर वाइड। जी हाँ, अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ। अब थोड़ा पुणे का स्कोरबोर्ड जो है वो जल्दी से चढ़ता हुआ। इस बार बॉटम हैंड से बहुत ही तगड़ा प्रहार किया पर एक ही रन लेने में कामयाब होंगे। नासिक के अगर खिलाड़ियों की बात करें और इसी बीच स्लॉक स्वीप देखना पड़ेगा कि क्या पूरे रन देके जाएगा। जी हाँ, 6 रन, बिल्कुल आधा दर्जन रन यहाँ पे जोड़ते हुए अपने खाते में। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज केतन, बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं केतन। ये भी शायद शॉर्ट पिच गेंद थी, वहां पे खिलाड़ी बॉल के पीछे, पर कोई मौका नहीं। एक और चौका आता हुआ इस ओवर का। पुणे का खेमा यहाँ पे बिल्कुल हौसला बुलंद करता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों का। और नहीं 78 फॉर 6 स्कोर है। 78 फॉर 6 और अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर की। तो क्या केतन यहाँ पे बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर अगले ओवर के लिए स्ट्राइक रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाएंगे और एक और चौका बटोरेंगे। जी हाँ, और इसी चौके के साथ स्कोर है 82 रन 7 ओवर के बाद। तो अब थोड़ी पुणे की गाड़ी जो है वो टॉप गियर में बढ़ती हुई।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन साबित हो सकते हैं बाद में, जो केतन इस बार जुटाने में कामयाब हो रहे हैं। तो थोड़ा अब परेशानी नासिक के खेमे में दिखती हुई, थोड़ा परेशानी, थोड़ा पैनिक दिख रहे हैं उनके खिलाड़ी, क्योंकि अब पासा पलट चुका है। बल्लेबाजों ने हावी बोल दिया अब गेंदबाजों पे, और आखिरी ओवर इस इनिंग की जो जल्द से जल्द चालू की जाएगी। अब गेंदबाज गेंदबाज का नाम रोहन जैन। आखिरी ओवर डालने के लिए रोहन को बुलाया गया है और स्ट्राइक पे है विनोद। यहां पे देखना पड़ेगा, जी हाँ, लीगल डिलीवरी अंपायर के द्वारा, बिल्कुल शायद स्टंप के ऊपर से जाती हुई गेंद। यहाँ पे कुछ थोड़ा नजाकत भरा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे विनोद, ऑफ स्टंप पे आके स्कूप मारने की कोशिश कर रहे थे फाइनल के ऊपर से, पर चतुराई भरी यहाँ पे गेंदबाजी रोहन के द्वारा। आखिरी 5 गेंदें इस इनिंग की। इस बार उठा के मारा, शायद ये पूरे रन देके जाएगा, देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक और छक्का था वो इस ओवर का। बहुत ही अच्छी शुरुआत इस बार विनोद के बल्ले से। वो भी कहेंगे कि मैं भी क्यों शांत रहूं, अगर सामने के छोर से केतन बल्लेबाजी कर सकते तो मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूं। और विनोद भी यहां पे अपने स्ट्रोक्स दिखाते हुए। अगली गेंद, एक और बढ़िया शॉट, देखना पड़ेगा। जी हाँ, इस बार शायद विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की विनोद ने, पर अच्छा शॉट था, पर उतना ताकत उस शॉट के पीछे लगा नहीं पाए और सीधा खिलाड़ी के पास गेंद जाके लपक गई। अमन चोपड़ा की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन कैच। तो अगर फील्डिंग की बात करें तो नासिक की टीम अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से उसको निभाया, और यहाँ पर मिसफील्ड फाइनल के खिलाड़ी से शायद ये गेंद को रोकना चाहिए था, पर 4 रन अंपायर के द्वारा। बल्लेबाज का नाम बताइए। नए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज का नाम बताइए। चिराग। चिराग यहाँ पे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आते ही पहली गेंद पे 4 रन बटोर चुके हैं और शुरुआत करी है अपनी पारी की। अब आखिरी की 2 गेंदें उठा के मारा, इस बार खिलाड़ी मौजूद, कैच होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कैच। अगर आप नासिक की बात करें तो एक भी कैच उन्होंने ड्रॉप नहीं किया इस मैच में, जो एक पॉजिटिव बात आप कह सकते हैं कि एक भी कैच उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, जो बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए। तो फील्डिंग में भरपूर प्रदर्शन देते हुए अब स्कोर है 92 रन, 92 रन्स आफ्टर लॉस ऑफ 8 विकेट्स, और ये आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की। 92 रन जो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति में फंस चुकी थी पुणे की टीम, और उससे उभरना और इस टोटल तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल आप सेट कर सकते हैं। और ये आखिरी गेंद, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा क्या रन कंप्लीट करेंगे। जी नहीं, यहाँ पे रन आउट हो चुके हैं आखिरी गेंद पे, और पुणे की टीम ऑल आउट हो चुकी है 92 रन पे। तो 92 रन्स बनाए टीम पुणे ने, और अब नासिक टीम को 93 रन बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए 8 ओवर में। तो 93 रिक्वायर्ड इन 8 ओवर्स।
New Pune Cotton Factory was founded by Mr. Moolchand Shah and Mr. Shantilal Shah in the year 1937. तो सभी दर्शक As a humble cotton mattress factory, it's now grown into पुणे टीम से दरखास्त है कि जल्द से जल्द फील्ड सजाई जाए। समय की यहाँ पे पाबंदी है, तो जल्द से जल्द आप फील्ड सजाई जाए। और बल्लेबाज, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज कृपया करके भेज दे क्रीज की तरफ। तो सभी दर्शक और प्रेक्षक जो हमसे अब जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये टूर्नामेंट जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन महाराष्ट्र रीजन की तरफ से आयोजित किया गया है। और अगर आप इस टूर्नामेंट को देखना चाहते हैं तो YouTube लाइव पे ये देख रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट लाइव चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करके ये टूर्नामेंट देख सकते हैं, मैच का आनंद ले सकते हैं और अपने टीम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये मैच लाइव देखना है तो पुणे के इस टेम्बेकर फार्म के मैदान पे आके आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो अभी मैच चल रहा है पुणे बनाम नासिक के बीच में, जिसमें पुणे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 92 रन्स बनाए और लक्ष्य दिया 93 रन्स का 8 ओवर में। तो देखते हैं कि क्या नासिक की टीम ये लक्ष्य चेस करने में कामयाब होती है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर मिस्टर दिलीप भाई चोरबुले साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उनका मैं बहुत ही बड़ा आभार मानता हूँ। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हर एक आदमी ने जिसने एफर्ट दिया है, चाहे वो हर एक डिपार्टमेंट का हो, तो सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से एक क्रिकेट का खेल जो है वो टीम एफर्ट पे चलता है, उसी हिसाब से ये मैनेजमेंट भी जो है वो सभी के एफर्ट से चलता है। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। स्ट्राइक पे कौन है पता है क्या? तो चलिए दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। नासिक के दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पे मौजूद क्रीज पे। कौन है स्ट्राइक पे बैट्समैन? नासिक की टीम के एक अतिरिक्त प्लेयर यहाँ पे आ जाए कमेंट्री बॉक्स पे। नाम बोलो, स्ट्राइक पे कौन है? बॉलर नेम ये भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकेंड इनिंग की। चिराग पहली गेंद इस इनिंग की, और पहली गेंद दिशाहीन गेंद, और देखना पड़ेगा। जी हाँ, नो बॉल, नो बॉल का इशारा, वेस्ट हाइट का ये नो बॉल। तो पुणे के नजरिए से देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब शुरुआत आप कह सकते हैं। तो फ्री हिट होना चाहिए इस गेंद पे। तो पहली गेंद पे हाथ खोलने का मौका मिला है यहाँ पे बल्लेबाजों को। और ये लो फुल टॉस, कोई मौका नहीं गेंद के नीचे आने का, और एक ही रन लेने में सफल होंगे। तो अच्छा कमबैक किया है वहां पे गेंदबाज चिराग ने। ये भी दिशाहीन गेंद, एक और अतिरिक्त रन, एक और एक्स्ट्राज जुड़ते हुए, और नासिक की टीम बिल्कुल खुश होंगी इस प्रकार के रनों से, क्योंकि वो बिल्कुल परेशानी में नहीं लग रहे, क्योंकि गेंदबाज यहां पे अपनी लय पकड़ नहीं पा रहा। बड़ा लक्ष्य है, तो यहाँ पे कॉट बिहाइंड की अपील देखना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे आउट, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कमबैक चिराग के द्वारा, और बल्लेबाज को चलता किया पवेलियन की दिशा में।
नाखुश होंगे अपने आप से कि बल्ले से कमाल दिखा नहीं पाए। जानते हो ना, बैटिंग टीम के एक अतिरिक्त प्लेयर कृपया करके यहाँ आ जाए। अगर स्कोर बुक में इधर नाम अब आते हैं नए बल्लेबाज सूरज। सूरज जिन्होंने पिछले मैच में अपने बल्ले से कमाल दिखाया था, अंत तक लड़े थे और अपनी टीम को मैच जितवाया था नासिक टीम के लिए। अब स्ट्राइक पे मौजूद और सामना करेंगे चिराग को। नाम कुछ के पता है पर कुछ को नहीं है। और पहली गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से उसको खेला पर सीधा ऋषभ के हाथों में गेंद, तो कोई मौका नहीं वहां पे रन लेने का। ऑन द राइट तीन झाले बघा, हे बघ दिसले का इथं बघायचं अरे ब्लॅक मध्ये झालं तेवढंच ब्राईटनेस आहे रे। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा बिल्कुल हैंड चेकिंग की वजह से ये नो बॉल करार दिया जाएगा। तो ये इस बॉल पे फ्री हिट होगी बिल्कुल। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स है, अगर थोड़ा भी अगर डाउटफुल है, थोड़ा भी अगर हाथ आपका चक हो रहा है तो नो बॉल करार दिया जाएगा और अंपायर से कोई बहस नहीं की जाएगी। चलो चलो बैक टू फील्ड बोलो। बैक टू फील्ड और यहाँ पे फ्री हिट। तो फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा, तो फील्ड यहाँ पे बिल्कुल खुली हुई है सूरज के लिए और उठा के मारा है। देखना पड़ेगा कि क्या सीमा पार करवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्लॉट में गेंद और उसको पार्किंग लॉट में भेज दिया सूरज ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेंद को गुमशुदा केंद्र में लिखा जाएगा क्योंकि गेंद जो है वो बाहर गई है। और यहाँ पे दूसरी गेंद को, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी है बल्लेबाजी यहाँ पे सूरज के द्वारा। फुल टॉस गेंद इस बार गैप में ढकेला। देखना पड़ेगा कि क्या 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक और चौका था इस ओवर का। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे सूरज के द्वारा। सूरज जिनके कंधों पे पूरी टीम का भार है और पिछले मैच में भी देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी करके अपने टीम को जितवाया था। तो इनका आज चलना, इनका आज अंत तक टिकना बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। 93 रन बनाने 8 ओवर में, तो सूरज को आज वहां पे खेलना पड़ेगा। आज उनका बल्ला बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो एक और बार नया बॉल लिया गया है। तो जितना बॉल नया होगा उतना ही अच्छा होगा बल्लेबाज के लिए शॉट खेलना। और उनके खिलाड़ी उनका हौसला बुलंद करते हुए सूरज का बिल्कुल उत्साह भरे यहाँ पे वातावरण। एक और फुल टॉस गेंद इस बार स्क्वेयर के ऊपर से 4 रन होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल खराब गेंदबाजी यहाँ पे और एक और चौका आता हुआ इस ओवर का। तो पहले ओवर के बाद स्कोर है 18 रन। पहले ही ओवर में 18 रन जुटाने में कामयाब हो चुकी है टीम नासिक, जो बहुत ही अच्छी माना जाता है क्रिकेटिंग टर्म्स में। अब थोड़ा पुणे का खेमा थोड़ा हड़बड़ाहटी में लगता हुआ, हराकिरी में लगता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में यदि आपको एक विकेट भी मिला ऊपर, आपने 18 रन दे चुके तो एक बैकफुट पे आप चले जाते हैं।
देखते हैं कि किस प्रकार से कमबैक करते हैं टीम पुणे। अब नए गेंदबाज केतन परमार यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, दूसरी ओर करने के लिए। थोड़ा यहाँ पे फील्ड में परिवर्तन देखने को मिला। इस बार उठा के मारा है, फील्डर वहां पे मौजूद, और जी हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस प्रकार की आवाज, जिस प्रकार की धुन वो बल्ले से सुनाई दी गेंद के संपर्क होने के बाद, उसी से पता चला कि गेंद जो है वो सीमा रेखा के पार जाने वाली है, और वैसा ही हमें नतीजा मिला। तो यहाँ पे अब निकित ने भी अपने हाथ खोलने को शुरुआत कर दी है। एक और बढ़िया शॉट, इस बार भी चौका मिलना चाहिए। जी हाँ, कवर्स के राइट हैंड के साइड में ये शॉट खेला, और एक और चौका निकित के बल्ले से। तो आप देख सकते हैं 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं, 2 गेंदों में 10 रन केतन की ओर के, और केतन अब थोड़ा प्रेशर में लग रहे हैं। अब केतन पे ज्यादा प्रेशर है कि किस प्रकार की अब गेंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। इस बार भी उठा के मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, स्लॉट में गेंद और उसको पार्किंग लॉट में भेज दिया 6 रनों के लिए। जी हाँ, 3 गेंदों में तकरीबन 16 रनों की बढ़ोतरी हुई है। तो अब पुणे की टीम बिल्कुल हड़बड़ाहट में लग रही है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि किस टप्पे पे गेंद करे, पर नासिक का खेमा बिल्कुल यहाँ पे खुश दिखता हुआ और अपने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करता हुआ। तो इसी छक्के के साथ स्कोर है 34 रन। 34 रन पे पहुंच चुकी है नासिक की टीम, और ये दूसरा ही ओवर चल रहा है अभी तक। इस बार भी उठा के मारा है, स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और 4 रन। जी हाँ, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे अब निकित, शक्तिशाली इंसान शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा तो निंदा को प्राप्त करता है, पर यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 6 गेंदों में फेस की अभी तक निकित ने। मात्र 6 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं निकित, 21 रन पे नाबाद खेल रहे, और सूरज जो उनका बखूबी साथ निभा रहे वो खेल रहे 14 रनों पे। तो अगर इसी प्रकार की ये पार्टनरशिप चलती रही तो पुणे की टीम बहुत ही मुश्किल स्थिति में खुद को पा सकती है बाद में। अब अगली गेंद, यहाँ पे सम्मान दिया गेंद को, और कोई यहाँ पे जल्दबाजी दिख नहीं रही नासिक की खेमे से। तो सेंसिबल बैटिंग जिसे कहते हैं उस हिसाब से कुछ दिखती हुई यहाँ पे। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज निकित, काबिल तारीफ। 21 रनों पे खेल रहे, 7 गेंदों में, मतलब तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से गेंद को आज मार रहे, और शायद ये मौका बनाए। जयेश नीचे आते हुए क्या कैच को पकड़ेंगे? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही सेफ हैंड्स जयेश ने यहाँ पे कैच को पूरा किया, और दूसरा झटका लगता हुआ नासिक के खेमे को। सेट बल्लेबाज को यहाँ पे चलता किया, नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि शायद ये भी गेंद स्लॉट में थी और उसको बाहर भेजने का कोशिश थी, पर शायद बल्ला हाथ में घूम गया, इसकी वजह से उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, और यहाँ पे आउट हो चुके हैं निकित। अब नए बल्लेबाज न्यू बॉलर ऋषभ राठौड़। अब कप्तान ऋषभ राठौड़ आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। कप्तान ने खुद अब जिम्मेदारी लेने का सोच लिया है। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन। 2 ओवर के बाद स्कोर है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पे थोड़ा फील्ड में परिवर्तन करते हुए ऋषभ तीसरी ओवर लेके आए। अगर आप देखें तो कुछ अलग प्रकार की फील्ड सजाई है सूरज के लिए।
और यहाँ पे अच्छे से पैर को आगे निकाल के सिर्फ ड्राइव किया और एक रन बटोरेंगे वहां पे। कप्तान यहाँ पे अपना समय लेते हुए फील्ड को सजाते हुए जानते कि इस विकेट का महत्व कितना है, क्योंकि 39 रन पे नासिक की टीम अब पहुंच चुकी है। और यहाँ पे सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, फाइन लेग की दिशा में बॉल को ढकेला और आसानी के साथ एक रन प्राप्त किया। तो अभी तक अच्छी शुरुआत की है ऋषभ ने, अभी तक कुछ बड़ा शॉट देखने को मिला नहीं है इस ओवर में। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पे गेंदबाजी करने की कोशिश। स्ट्राइक पे सूरज, पटकी हुई गेंद, शायद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश होनी चाहिए थी पर चूक गए इस बार। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। शायद सूरज नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि इस गेंद को बाहर भेजने की काबिलियत वो रखते हैं। अगली गेंद, और यहाँ पे शायद थोड़ा देख के खेलने की यहाँ पे जरूरत सूरज को। थोड़ा ध्यान से खेलते हुए यहाँ पे सूरज जानते कि अब विकेट नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी विकेट जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक दिशाहीन गेंद यहाँ पे ऋषभ के द्वारा एक दूसरा अतिरिक्त रन आता हुआ। तो अब मैं बता दूं कि इसके बाद औरंगाबाद मालेगांव वर्सेस सोलापुर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और उसके बाद सीधा फाइनल किया जाएगा। और एक खड़ी हुई गेंद, फील्डर नीचे आता हुआ देखना पड़ेगा कि क्या पूरे रन मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, 6 रन, आधा दर्जन रन यहाँ पे जोड़ते हुए सूरज बिल्कुल कलाइयों का इस्तेमाल करके मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया गेंद को। तो बिल्कुल स्ट्रांग रिस्ट आप जिसे कहते हैं। और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, 48 ऑन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस बार भी थोड़ा ध्यान से खेलते हुए बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सूरज के बल्ले से। कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं लग रहा सूरज पे, बिल्कुल ऐसा फुटबॉल की तरह उनको गेंद दिख रही है ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही सेट बल्लेबाज सूरज। इसके बाद औरंगाबाद वर्सेस सोलापुर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और उसके बाद सीधा फाइनल में हम मिलेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर है 49, 2 विकेट के नुकसान पर। तो इक्वेशन में बताना चाहता हूं सभी को, इक्वेशन हो चुका है। नासिक को यह मैच जीतने के लिए 44 रन बनाने हैं 30 गेंदों में। तो 30 गेंदों में 44 रन, जो इतना ज्यादा टारगेट माना नहीं जाता, पर अगर पुणे यहाँ पे विकेट चटकाने में कामयाब होती है तो शायद गेम पलट सकता है। तो मौका दोनों के पास है, देखना पड़ेगा कि कौन प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करता है और इस गेम को अपने कब्जे में करता है। 30 गेंदे 44 रन और बल्लेबाज सूरज और अमन दोनों ही क्रीज पे मौजूद, पर जो दारोमदार है वो सूरज के कंधों पे ज्यादा है, क्योंकि उम्मीदें भी उनसे ज्यादा है और उम्मीद उनसे ही करते हैं जिनके पास काबिलियत होती है। तो सूरज की ओर से यहाँ पे कुछ आतिशीबाजी देखने को मिलेगी। अब नए गेंदबाज रोहन, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर प्रेशर, इट्स अ प्रेशर गेम और प्रेशर जाहिर दिखता हुआ यहाँ पे गेंदबाजों पे। सूरज के रडार से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
शॉर्ट पिच गेंद, शायद ये मौका बन सकता है कैच का, देखने पड़ेगा क्या पूरा करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरती हुई, और इसी की मैं बात कर रहा था। पुणे की टीम को अगर ये मैच में कमबैक करना है तो इस विकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत। भूषण जैन सूरज को यहाँ पे पवेलियन की दिशा में चलता किया, नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि ये इसकी जरूरत नहीं थी जिस मोड पे ये गेम आ चुका था, पर आपने एक चांस दिया पुणे को इस गेम में कमबैक करने का। अगली दोनों ही टीमें औरंगाबाद और सोलापुर दोनों ही तैयार हो जाइए अगले मैच के लिए, क्योंकि अगला मैच जो होने वाला है वो औरंगाबाद मालेगांव बनाम सोलापुर के बीच में खेला जाएगा, और उसके बाद होगा हमारा फाइनल फिनाले। अब नए बल्लेबाज भूषण पहला ही ड्राइव कर दिया वहां पे, और मिसफील्ड के चलते पहली गेंद पे चौका बटोरेंगे भूषण। उनके साथी यहाँ पे हौसला बुलंद करते हुए भूषण का बाहर से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ, बहुत ही स्टार प्लेयर भूषण। अब रोहन थोड़ा यहाँ पे प्रेशर में दिखते हुए, और यहाँ पे अपील पर नाकामयाब अपील इस बार। अब थोड़ा पुणे की टीम मैच में ग्रिप और पकड़ बनाती हुई। यहाँ पे थोड़ी चहलकदमी करने की कोशिश की थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ढकेला, और उतनी ही फुर्ती से वहां पे खिलाड़ी मौजूद, और एक ही रन लेने में यहाँ पे कामयाब हुए। तो इसी एक रन के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 55 रन। तो इक्वेशन अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 26 रनों में 26 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। स्लॉग हिट करने की कोशिश, बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे, शायद सही से बॉल गेंद संपर्क हुआ नहीं। गेम जो है बिल्कुल बराबर स्थिति में अब खड़ा है। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। पिच के बॉल बाहर। अच्छा, तो पिच के बाहर गेंद गिरी, इस वजह से ये नो बॉल करार दिया गया, और फ्री हिट होनी चाहिए बिल्कुल, पर कोई यहाँ पे उसका फायदा उठा नहीं पाए फ्री हिट का। और ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद स्कोर है 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो इक्वेशन बता दूं मैं, 24 गेंदों में 37 रन बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। 24 रनों में 37 रन बनाने हैं नासिक को ये मैच जीतने के लिए, और पुणे को अगर ये डिफेंड करना है तो रनों पे अंकुश लगाने की जरूरत। तीन विकेट गिर चुके हैं नासिक के खेमे से, तो 2 और विकेट अगर पुणे चटकाने में कामयाब होती है तो गेम में वापसी की जा सकती है। अब गेंदबाज आ चुके हैं, तो निहाल अपनी अगली गेंद करेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, और यहाँ पे रिवर्स मारने की कोशिश,
पर नो मैंस लैंड में गिरा। शायद थोड़ा और बेहतर एफर्ट की आप अपेक्षा कर सकते थे वहां पे। निहाल, नाकुश, तीनों फील्ड खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। ये शायद क्रूशियल मौका आप कह सकते हैं डाउन द लाइन। अब जब आप देखेंगे कि क्या वो मौका बन सकता था। इस बार बहुत ही करारा प्रहार, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वहां पे बहुत ही करारा शॉट 4 रन के लिए भेज दिया है। बहुत ही लंबे अरसे के बाद अब एक चौका आता हुआ, और इसी चौके के साथ स्कोर है 61 ऑन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो 61 रन पे नासिक की गाड़ी जो है वो बढ़ रही है, और अब यहां से आपको बनाने हैं 32 रन 21 गेंदों में। तो 21 गेंदों में 32 रन जो ज्यादा बहुत बड़ा टारगेट है नहीं। और एक खूबसूरत शॉट, गेंदबाज को यहां पे समझने में दिक्कत हो रही है कि ये राइट हैंडेड बल्लेबाज है या लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, क्योंकि वो दोनों ही बल्लेबाज हाथों से उतने ही दूर गेंद को भेज रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह इन्होंने ये छक्का लगाया। अब 20 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। तो बॉल और गेंदों में जो अंतर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ। अब थोड़ी बौखलाहट, थोड़ी सी हड़बड़ाहट यहाँ पे पुणे के खेमे में दिखती हुई, क्योंकि समझ नहीं आ रही किस प्रकार की फील्ड लगाई इस प्रकार के बल्लेबाज को। बिल्कुल 360 डिग्री में बल्लेबाजी करते हैं, और इस बार शायद स्वीप मारने की कोशिश करना चाहते थे, पर सही से संपर्क हुआ नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की। ये जो गेम है बिल्कुल अंत तक जाने वाला है। हमारे साथ तब बने रहिए अंत तक। जब तक आखिरी गेंद डल नहीं जाती तब तक गेम का आप नतीजा बता नहीं सकते। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश देखना पड़ेगा। वाइड, जी हाँ, ये है प्रेशर, ये है प्रेशर, ये है प्रेशर। अंपायर से बहस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टीज लगाई जाएंगी, पेनल्टी रन ऐड किए जाएंगे। अंपायर के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा शॉट नहीं कह सकते, क्योंकि शायद कैच का मौका बना सकता था, पर खुश नसीब जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे, पहला जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे। और ओवर की समाप्ति। 18 गेंदों में अब मात्र 24 रनों की आवश्यकता, और पावर प्ले यहाँ पे। अठारह गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, तो तकरीबन 8 का रन रेट चाहिए, जो काफी आसान माना जाता है टेनिस क्रिकेट में। पर अगर यहाँ पे जल्द से जल्द विकेट गिरी तो शायद पासा पलट सकता है। तो अब इक्वेशन है 18 गेंदों में 24 रन। अब गेम जो है वो बहुत ही महीन स्थिति पे आके खड़ा है, क्योंकि विकेट गिर चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। तो किसी भी तरफ ये गेम जो है वो झुक सकता है, पर जो बलवान होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही अंत में जीतेगा। और यहाँ पे जी हाँ, प्ले डाउन हो चुके हैं और विकेट यहाँ पे मिलता हुआ। शायद थोड़ा बहुत जोर से मारने की कोशिश की थी शायद इस बार, इस वजह से टाइमिंग प्राप्त नहीं कर पाए।
और बैट का अंदरूनी किनारा लगा और सीधा जाके गेंद जो है वो स्टंप पे जाके टकरा गई। तो चौथी सफलता मिलती हुई पुणे के खेमे को। तो यहाँ पे थोड़ी खुशी की लहर आती हुई टीम पुणे में और फिर से उत्साह, फिर से वो जोश दिखने लगा। अब गेम जो है वो बिल्कुल बराबर स्थिति में आ चुकी है। एक विकेट गिर जाने के बाद नया बल्लेबाज यहाँ पे आया है, राइट अंडर द प्रेशर एंड swings well and let's see, is it a 4-6? It's a 6, it's a home run। बिल्कुल। अब जो इक्वेशन है, रुको जरा, पैडी ने मारा ना रे, 2 मिनट रुको। क्या खूबसूरत ये स्ट्रोक, जितना आकर्षक ये स्ट्रोक था उतना ही आकर्षक ये बल्लेबाज। 16 बॉल 18। तो सभी को बता दूं, सभी दर्शकों को, अब इक्वेशन है 16 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। 18 required in 16 balls. So game is on the tight throat। यहाँ पे कवर्स की दिशा में हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेने में सफल। थोड़ा सूझबूझ भरी यहाँ पे बल्लेबाजी दिखती हुई, एक बड़ा स्ट्रोक खेला, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करके अपने साथी को खेलने को मजबूर किया। दोनों ही खेमे में परेशानी और टेंशन जाहिर दिखता हुआ, क्योंकि गेम जो है वो किसी के भी पाले में अंत तक गिर सकता है, पर जो अंत तक लड़ेगा वही जीतेगा। इस बार स्विंग एंड मिस। लगता है यहाँ पे बल्लेबाज टाइमिंग के वजह से बीट हुए, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश कर रहे, इस वजह से शायद बल्ले को सही समय पे खेल नहीं पा रहे। अब थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन दिखता हुआ, पॉइंट का खिलाड़ी शायद डीप पे जाता है। देखेंगे कि क्या यहाँ पे पटकी हुई गेंद मिलेगी या फिर फुल पिच गेंद मिलेगी। यहाँ पे गेंद खड़ी हो चुकी है, कैच का मौका होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट यहाँ पे मिलता हुआ। कैच किसने पकड़ा? कैच बिल्कुल बिल्कुल, गेम में वापसी की है पुणे ने यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं, जाने देखा है। अब न्यू बैट्समैन आखिरी गेंद इस ओवर की। सभी को इक्वेशन बता दो, 13 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, और ये आखिरी गेंद इस ओवर की। उठा के मारा है, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, और देखना पड़ेगा 4 रन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फिनिश किया इस ओवर को। अब 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। 12 में 13 चाहिए ये मैच जीतने के लिए। क्या पुणे यहां से कमबैक करेगी? होम टीम यहां पे पुणे क्या कुछ जलवा दिखाने में कामयाब होगी? बने रहिए हमारे साथ। आखिरी की 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदें बाकी है और 13 रन आवश्यकता है नासिक को ये मैच जीतने के लिए। बल्लेबाज पैडी यहाँ पे स्ट्राइक पे। 12 में 13,
और शायद ये मौका बन सकता था, बहुत ही तेज रिफ्लेक्सेस यहां पे, शायद ये कैच लपक जाते हैं बस हाथ में, पर बहुत ही टॉप एफर्ट गेंदबाज की तरफ से। निहाल जो बहुत ही ज्यादा एथलेटिज्म के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे अच्छी गेंद मिड विकेट की दिशा में हल्के हाथों से ढकेला और 1 रन प्राप्त किया। तो इक्वेशन है 10 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे है नए बल्लेबाज श्रीनिक। आसान नहीं होगा क्योंकि नए बल्लेबाज अभी भी आए और आते ही बड़े शॉट खेलना उतना आसान होता नहीं है, पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेशर को हैंडल करते हैं। 10 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। निहाल की अगली गेंद, और यहाँ पे क्या हो सकता है, जयेश खिंचाते हुए और आसानी के साथ यहाँ पे कैच को पूरा किया। बिल्कुल सेफ हैंड्स जयेश राठौड़, यहाँ पे कैच को पूरा किया और श्रीनिक को चलता गया। इसी के बात कर रहा था कि नए बल्लेबाज को आसान नहीं होता आते ही बड़े शॉट्स खेले और उसी का फायदा उठाया और यहाँ पे जयेश ने बहुत अच्छा कैच पकड़ के उसको चलता किया।
उत्पाद मालेगांव वर्सेस सोलापुर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस टूर्नामेंट के साथ और क्रिकेट का इस लाइव एक्शन का, इस थ्रिलिंग एक्शन का मजा लीजिए हमारे साथ। और पुणे के इस टेम्बेकर फार्म के इस मैदान पर, खूबसूरत मैदान पर ये टूर्नामेंट बढ़ता हुआ, अगर आपको इस टूर्नामेंट का और इस खेल का आनंद लेना है तो आप यहाँ आके अपने होम टीम को, पुणे के टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। JSGIF महाराष्ट्र रीजन की तो ओर से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और ये टूर्नामेंट सफल बनाने में इस रीजन के क्रिकेट सेक्रेटरी दिलीप भाई चोरबोले साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा क्रूशल मोमेंट पे आके ये आज मैच थम चुका है। देखना पड़ेगा कि क्या निर्णय अंतिम होता है और इसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए थोड़ा जल्द से जल्द गेम को स्टार्ट करने की कोशिश रहेगी हर एक की, क्योंकि समय जो है वो समय रुकता नहीं किसी के लिए और समय की घड़ी जो है वो चलती रहेगी और हमारे पास समय जो है वो बहुत ही कम है। तो जल्द से जल्द गेम को शुरू किया जाए और सही निर्णय पे आकर हम इस गेम को स्टार्ट करेंगे। New Pune Cotton Factory was founded by Mr. Moolchand Shah and Mr. Shantilal Shah in the year 1937. What started out as a humble cotton mattress factory has now grown into a highly respected mattress empire under 4 generations of seasoned entrepreneurs. First and second generation started with cotton mattresses. Third generation, Mr. Harish Shah and Mr. R. Shah started with the modern mattress techniques like coir and foam mattresses. The fourth generation, Anirudh Shah, flourished the empire by adding memory foam, spring and other top-class mattresses. Started with a mere 10-people team, now New Pune Cotton Factory has an employee strength of 100+ people. We have a strong dealer, distribution and retail network of 300+ entities across various states in India. We also enjoy international repute and customer loyalty with exports to the countries like Australia and Southeast Asia. At the heart of our success is our philosophy of building enduring relations with customers, vendors, and associates. We have enviable patronage built mostly on word-of-mouth marketing, the reason being
हेलो, मैं नासिक जोन और पुणे जोन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अंपायर का डिसीजन ये फाइनल डिसीजन है, और हमने उसी टाइम बोला था कि अंपायर का डिसीजन ये फाइनल डिसीजन रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आप कोई भी बहस नहीं करेंगे, जो भी अंपायर डिसीजन देंगे वो फाइनल डिसीजन रहेगा। विचारा तुम्ही, दिलीप टेन्शन घेतो का? तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। यहाँ पे असली खेल भावना का यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला। तो जिस निर्णय पे हम रुके हुए थे, अंत में वो निर्णय आ चुका है कि बैट्समैन जो है वो नॉट आउट करार दिया गया है और 6 रन जोड़े जाएंगे इस आखिरी गेंद पे जो था शॉट लगा था और जिस पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ और लास्ट में वो 6 रन में तब्दील हुआ। और यहाँ पे ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली गेंदबाज की टीम, पुणे की टीम से ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। तो अब इक्वेशन है, गेंदबाज का नेम नीलेश आए आखिरी 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड़ पे ये गेम आ चुका है, टीम पुणे वर्सेस टीम नासिक। जिस निर्णय के चलते इतना विचार विमर्श हुआ, अंत में वो निर्णय आ चुका है और यहाँ पे खेल भावना जीत चुकी है। 6 गेंदों में 3 रन और यहाँ पे अपील की गई है पर एक डॉट गेंद। तो अब बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड़ पे ये गेम आकर खड़ा है। 5 गेंदें 3 रन और 6 विकेट हो चुकी है नासिक की। तो अगर यहाँ पे विकेट झटकाने में सफल रहेंगे तो पुणे के पास भी बिल्कुल बराबरी का मौका है। तो जो अंत तक लड़ेगा वही जीतेगा। उठा के मारा, इस बार देखना पड़ेगा कि क्या 4 रन होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, और इसी फिनिशिंग टच के साथ नासिक ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, नासिक हैव वोन दिस मैच। हेलो, नासिक जोन और पुणे जोन जल्द से जल्द खाना खा के ले ले, क्योंकि वहां पे काउंटर बंद होने वाला है। नासिक जोन और पुणे जोन, आप सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द काउंटर पे चले जाएं। फूड काउंटर जल्द से जल्द बंद होने वाला है।
पाहिजे तेवढं पाणी आहे. 2 काउंटर 2 कॅरेट भरून ठेवले आहेत काय का बॉटल एक मिळाली असती तर क्रुशल था ये कौन सा भी इंटरनेशनल में तो अगली टीम सोलापुर और औरंगाबाद मालेगांव के कप्तानों को मैं बुलाना चाहता हूं टॉस के लिए